ईरान को इजराइल ने दे डाली जंग की धमकी। क्या इजराइल को खत्म कर देगा ईरान? नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। ईरान को इजराइल ने खुली धमकी दे दी है। ईरान ने इजराइल को कह डाला है कि अब जंग कभी भी हो सकती है। इस्लामिक देश ईरान जंग का वो मैदान तैयार कर रहा है जिसमें वो इजराइल की आहुति देना चाहता है। पर क्या इजराइल को ईरान आसानी से तबाह कर देगा? क्योंकि ईरान पर बार बार यह आरोप लगता रहा है कि वो प्रॉक्सी वॉर करवाता है और इजराइल में भी वही करना चाहता है और कई बार कर भी चुका है, लेकिन उसको कभी मानता नहीं। क्योंकि हमेशा ईरान समर्थित हमास, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही इजराइल पर हमला करते रहे हैं और ईरान उनकी पूरी मदद करता रहा है, लेकिन वो दुनिया के सामने दिखाता नहीं कि उसने उसकी मदद की है। और एक बार फिर ईरान ने ये बातें कही और साथ साथ इजराइल को धमकी दे डाली और कहा कि अगर हम इजराइल पर हमला करेंगे तो हमें किसी की जरूरत नहीं है, हम खुद हमला करने में सक्षम हैं। यानी वो ये बता रहा था कि इजराइल के साथ हम जंग करने के लिए तैयार हैं और कभी भी जंग हो सकती है। दरअसल ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई ने कहा कि उनके देश की कोई छद्म सेना नहीं है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन्हें कार्रवाई करनी होगी तो वो खुद कार्रवाई करेंगे, किसी की मदद नहीं लेंगे। खामेनेई का यह बयान ऐसे समय में आया है जब ईरान समर्थित हमास और हिजबुल्लाह को इजराइल के खिलाफ लड़ाई में भारी नुकसान उठाना पड़ा है। साथ ही सीरिया की बशर अल असद सरकार को भी ईरान समर्थक माना जाता है, लेकिन अब वहां भी तख्ता पलट हो चुका है, जिसके बाद ये सवाल उठने लगा है कि क्या वाकई अब जंग होगा? क्या इस्लामिक जिहाद फैलाकर इजराइल को ईरान हरा पाएगा? क्योंकि कई बार वो मुंह की खा चुका है और इजराइल उसे मुंह तोड़ जवाब दे चुका है। लेकिन फिर भी ईरान प्रॉक्सी वॉर के जरिए इजराइल के खात्मे का सपना देखता रहा है और इस बार भी देख रहा है। लेकिन क्या इस्लामिक देश इजराइल का खात्मा कर पाएगा? ऐसा होना असंभव सा लगता है। लेकिन ईरान के समर्थन वाले हूती विद्रोही, हिजबुल्लाह और हमास जैसे आतंकी के सहारे ईरान अपनी ताकत दिखाता रहा है और एक बार फिर दिखा सकता है। और ईरान इस वक्त भी अपनी ताकत लगातार बढ़ा रहा है। इसलिए आगे आने वाले दिनों में एक और जंग दुनिया में हो सकती है और अगर यह जंग हुई तो दुनिया में भारी तबाही देखने को मिल सकती है। और इस तबाही की शुरुआत कब से होगी वो आपको बताएं, उससे पहले आपको ये बताएंगे कि ईरान और इजराइल में कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और अगर दोनों के बीच जंग हुई तो कितनी तबाही होगी। क्योंकि जंग किसी भी देश के लिए अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि इसमें बड़े पैमाने पर तबाही देखने को मिलती है और इसके जख्म सालों तक नहीं भर सकते। ईरान और इजराइल दोनों ये बात जानते हैं कि अगर दोनों के बीच जंग हुई तो पूरे देश में मलबे का ढेर तो नजर आएगा ही, लेकिन आर्थिक रूप से भी दोनों देश कमजोर हो जाएंगे। क्योंकि जहां ईरान के पास तेल का भंडार है तो वहीं इजराइल अपनी तकनीक से दुनिया में जाना जाता है। ईरान की कमाई तेल से होती है तो इजराइल तकनीक बेचकर पैसा कमाता है और ये दोनों ये बात जानते हैं कि अगर जंग हुई तो पैसा और ताकत दोनों चाहिए। इसलिए यह आपको जान लेना चाहिए कि अर्थव्यवस्था और आर्मी दोनों के लिहाज से ईरान और इजराइल कौन सबसे ज्यादा ताकतवर है और जंग हुई तो आखिर किसकी जीत होगी। क्योंकि ईरान बार बार इजराइल को जंग की धमकी दे रहा है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है कि ईरान और इजराइल के बीच जंग हुई तो ईरान जीतेगा? ईरान और इजराइल कौन ताकतवर? वर्ल्ड बैंक के आधिकारिक आंकड़े इसका पूरा सच बताते हैं। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर ईरान इजराइल से कमजोर है। 2024 में ईरान की जीडीपी 388.84 बिलियन थी। ईरान की अर्थव्यवस्था और कमाई का सबसे बड़ा स्रोत तेल है, लेकिन इजराइल की अर्थव्यवस्था ईरान से बेहतर है। इजराइल की आर्मी दुनिया की टॉप 20 सैन्य शक्तियों में आती है, लेकिन दुनिया में 14वीं बड़ी फौज ईरान के पास है। इसलिए सैन्य शक्ति के मामले में ईरान इजराइल से आगे है। यानी इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि दोनों ही देश काफी मजबूत हैं
और अगर जंग हुई तो एक दूसरे पर दोनों देश भारी पड़ते हुए नजर आएंगे। ऐसा नहीं है कि दोनों देशों के बीच संघर्ष नहीं चल रहा है, लेकिन हां, यह कहा जा सकता है कि आधिकारिक रूप से जंग का ऐलान होना बाकी है, क्योंकि हाल ही में पहले इजराइल ने नसरल्लाह को मारा तो ईरान ने तेल अवीव पर रॉकेट और मिसाइलों की बरसात कर दी। वैसे तो मिडिल ईस्ट में इजराइल का मुस्लिम देशों के साथ संघर्ष सालों से चला आ रहा है, लेकिन अक्टूबर 2023 में हमास के इजराइल पर हमले के बाद से हालात बिगड़ते जा रहे हैं। लड़ाई इजराइल और फिलिस्तीन के बीच चल रही थी और इसमें ईरान भी कूद गया। ऐसे में जंग के हालात बन गए हैं और यह युद्ध बड़े पैमाने पर हुआ तो पूरी दुनिया को इसका खामियाजा भुगतना होगा, जिसकी चिंगारी कभी भी सुलग सकती है। लेकिन अगर यह आग सुलगी तो इजराइल भी पीछे नहीं हटेगा, क्योंकि ईरान गाजा के हमास, यमन के हूती, लेबनान के हिजबुल्ला और सीरिया में बशर अल असद के समर्थन से इजराइल पर दबाव बनाने के लिए अलग अलग कार्रवाई करता था। लेकिन इजराइल ने पश्चिमी सहयोगियों के समर्थन से एक एक करके ईरान के ज्यादातर प्रॉक्सी ग्रुप की कमर तोड़ दी है। और अगर जंग होगी तो सीधे इजराइल और ईरान में होगी और इन दोनों देशों में तबाही देखने को मिलेगी। फिलहाल अभी जंग के चिंगारी से दुनिया भर में तनाव बढ़ रहा है और रूस यूक्रेन, इजराइल हमास और अब इजराइल ईरान के बीच लड़ाई भले ही 1000 किलोमीटर दूरी पर लड़ी जा रही हो, लेकिन इसका सीधा असर कई देशों पर देखने को मिलेगा। पूरी दुनिया इस चिंता में है कि इस संघर्ष से क्या तेल के दाम बढ़ जाएंगे, क्या आर्थिक कारोबार पर असर पड़ेगा, क्या कूटनीतिक मुश्किलें बढ़ेंगी, क्या पश्चिम एशिया की आग दूसरे इलाकों तक पहुंच पाएगी, क्या अमेरिका का दबाव बढ़ जाएगा। तो इन सब सवालों का जवाब तो तभी मिलेगा जब भीषण जंग होगी, क्योंकि यह तो तय है कि इसका असर पूरी दुनिया पर देखने को मिलेगा, क्योंकि जंग दुनिया का कोई भी देश नहीं चाहता। और बात करें दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका की, तो वो भी ये नहीं चाहता कि ईरान इजराइल के बीच जंग हो, क्योंकि मिडिल ईस्ट में जंग रोकने के लिए अमेरिका का ध्यान इस बात पर है कि वे कैसे इस युद्ध को रोक सकता है। क्योंकि ईरान ना सिर्फ इस बात पर फोकस कर रहा है कि वो इजराइल को कितना नुकसान पहुंचा सकता है, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को कैसे नुकसान पहुंचाया जाए इस पर भी सोच रहा है। लिहाजा अमेरिका की चिंता यही है कि इसे कैसे रोका जाए। दूसरी तरफ यह भी खबर आ रही है कि इजराइल अपने दम पर एक छोटा ऑपरेशन कर सकता है। इस तरह के ऑपरेशन से ईरान के परमाणु कार्यक्रम को नुकसान होगा और ऐसे हमलों की कीमत ईरान और इजराइल को युद्ध करके चुकानी पड़ेगी, जो दोनों देश झेल पाएंगे या फिर नहीं, ये आगे आने वाले समय में पता लगेगा। क्योंकि जंग में सिर्फ ईरान और इजराइल को ही नुकसान नहीं होगा, बल्कि इसका खामियाजा कई देशों को भुगतना पड़ेगा, जो बार बार हम कह रहे हैं और ऐसा देखने को भी मिल सकता है। अब ऐसे में सवाल भी खड़ा हो रहा है कि क्या अब धीरे धीरे थर्ड वर्ल्ड वॉर के करीब दुनिया जा रही है, क्योंकि कई देशों में जंग हो रहा है। जंग होने के संकेत बता रहे हैं कि यह सब थर्ड वर्ल्ड वॉर में तब्दील हो सकता है, क्योंकि रूस यूक्रेन, इजराइल हमास, इजराइल ईरान, लेबनान और सीरिया सभी किसी ना किसी रूप में युद्ध में हैं। इसके अलावा इजराइल के खिलाफ दुनिया के 40 से ज्यादा इस्लामिक देश एकजुट हो रहे हैं और रूस भी उसे बाहर से समर्थन दे रहा है। दूसरी ओर अमेरिका समेत नाटो समूह के देश इजराइल के साथ खड़े हुए नजर आ रहे हैं। इस बीच उत्तर कोरिया भी लगातार युद्ध की धमकी दे रहा है और परमाणु परीक्षण कर रहा है। कई देशों के पास तो अब आधुनिक हथियार है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर युद्ध हुआ तो वे जल, थल, वायु के साथ साथ साइबर स्तर पर भी लड़ा जाएगा। जान माल के नुकसान के साथ साथ भारी आर्थिक नुकसान की भी आशंका है, यानी नुकसान काफी होगा। जबकि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान केवल संयुक्त राज्य अमेरिका के पास परमाणु शक्ति थी, आज दुनिया के दर्जनों देशों के पास परमाणु बम है। इतना ही नहीं, हाइड्रोजन बम और रासायनिक हथियार भी विकसित किए गए हैं। और अगर इस समय थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो युद्ध की स्थिति में होने वाले नुकसान का अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं कि दुनिया में आखिर कितनी तबाही होगी। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी आप हमें जरूर बताइएगा। खबर अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट करिएगा। खबर को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।